संतोष पांडे जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत आभार अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देखिए किस तरह से इतना बधाई का फूल का एकदम पूरा ढेर लगा हुआ है। मेरा पहला सवाल है, आपके एक हाथ में समाजवाद और दूसरे हाथ में ब्राह्मणवाद, इसका संतुलन कैसे करेंगे आप? अनिल जी, आज एक तो जन्मदिन है मेरा, आपने बधाई दिया और तुरंत ही आपने मुझे एक ऐसा सवाल दागा, पर मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है अनिल जी कि ब्राह्मणवाद ही असली समाजवाद है और मैं इसको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ आपको। बताइए भाई, ब्राह्मणवाद ही असली समाजवाद बिल्कुल है। आपने नया तर्क खोज लिया क्या? बिल्कुल है, मैं आपको तर्कों से आपको बता रहा हूँ। आप इतिहास में जाएं अनिल जी, मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ब्राह्मणों ने समाज को बहुत कुछ दिया है। आज आधुनिकता का समय आ गया। आज के ठीक 50 साल पहले आप चले जाएं, हमारे समाज के जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी थे, हमारे समाज के अगुआ थे ब्राह्मण, बुद्धिजीवी ब्राह्मण, उन्होंने समाज को जीने का तरीका सिखाया, संस्कार दिया। और जब किसी के हाथ में ना व्यवसाय था, ना धन था, ना नौकरी थी, ना ये व्यवस्था थी आधुनिकता की, तब हमने जो संस्कार दिया उसमें समाज का जो सबसे नीचे का तबका होता है, जिसको आज भी गांव में प्रजा बोली जाती है, लेकिन अब तो समय चेंज हो गया है तो सब एक जैसे हैं, लेकिन आप उनमें जातियां देखिए कि कौन कौन सी जातियां ऐसी थीं जो हमारे संस्कार जो दिए गए, अगर बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले एक दलित महिला नारा काटने आती थी, उसका पेट उससे चलता था, पेट भरता था कि वो एक दाई वाला काम करती थी। फिर अगर उस बच्चे की छठी होती थी तो क्या क्या होता था आप याद करिए, फिर उसकी बरई होती थी, फिर उसकी मुंडन होता था। तो जो संस्कार होते थे उसमें समस्त तमाम जातियों के लोगों का व्यवसाय चलता था, पेट भरता था। तो ये समाजवाद और ब्राह्मणवाद जुड़ नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब ये जो नाई, कहार, बढ़ई, विश्वकर्मा, आपके कहने का आशय ये है कि जो ये प्रजा जातियां हैं, हाँ, जो पुरानी परंपरा रही है, वही असली समाजवाद है। असली समाजवाद है। आज भी जब हम शादियों में जाते हैं अपने बच्चों की बारात लेके, तो जितने संस्कार सिखाए गए हैं उसमें ये सारी जातियों का कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है पुराना, और उस रीत रिवाजों में इनका इतना जुड़ाव है। और ये किसने दिया? ब्राह्मणों ने दिया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणवाद ही असली समाजवाद है। इसमें कहाँ अंतर दिख रहा है आपको? हमने बताइए, हमने समाज को दिया नहीं। और समाजवाद तो यही कि हम सब मिल के चलें, हम कोई भेदभाव ना करें, हम सबको कुछ ना कुछ दिए हैं, हमारे बुजुर्गों ने दिया है और आज भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आपने अपने जन्मदिन पर समाजवाद की एक नई परिभाषा गढ़ी। ब्राह्मणवाद और समाजवाद में कोई अंतर नहीं है जी। इसके अलावा ये वर्तमान परिस्थितियों में इसका सामंजस्य कैसे बनाएंगे आप? क्या करेंगे? आपने एक भगवान परशुराम चेतना पीठ का भी गठन किया है, इसके पीछे क्या मकसद है? अनिल जी, मैं ये बताते हुए बहुत हर्ष व्यक्त कर रहा हूँ कि मैंने भगवान के नाम पे चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ जो बनाई, इतना हमारे समाज का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, तमाम छोटे भाई हैं उनका स्नेह मिल रहा है। और इतना आज जन्मदिन के मौके पे मैं अपने आप में बहुत गदगद हूँ कि समाज ने मुझे हाथों हाथ लिया और इतना आशीर्वाद दिया। और जो मेरे प्रति लगाव है, जो मेरे प्रति समाज की सोच है, मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है राजनीति की, राजनीति में समाजवादी पार्टी में करता हूँ, एक अलग विषय है। राजनीति हमारा जो है एक तरह से पेशा कह लीजिए आप, वो मैं समाजवादी पार्टी में करता हूँ। लेकिन पीठ के माध्यम से मैं समाज में हमारे जो गरीबी है, जो बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन सब को न्याय कैसे मिले, हम इकट्ठा कैसे हों, समाज को हम कैसे ताकत दें, उस अभियान में चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ काम कर रही है। और अभी हमने शुरुआत किया है अनिल जी, अब आगे आगे देखते जाइए। और जिस तरह से समाज का मुझे सहयोग मिल रहा है, मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ, जो हमारे निचले स्तर के हमारे समाज के लोग हैं, जब तक हम उन्हें ज़मीन से उठा नहीं देंगे तब तक ये अभियान हमारा बंद नहीं होगा। और हमने शुरू किया है, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वो निरंतर करती रहें। हम ऐसी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, ऐसी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, और हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं भगवान परशुराम जी। हाँ, यही अगला सवाल हमारा है कि ये भी आप पर इल्ज़ाम है कि आप भगवान का भी बंटवारा कर दे रहे हैं।
देखिए, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं समझता हूँ उनकी बुद्धि में कमी है। भगवान विष्णु जी के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी हैं, 7वें अवतार भगवान राम हैं। मैं तो उन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है मुझे जो लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप भी हमारे भगवान की शरण में आइए, आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। आप अस्पताल और कुछ ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं, आप भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने पर ही क्यों? अनिल जी, आपको केवल भगवान की मूर्ति दिख रही है। भगवान की मूर्ति इसलिए लगा रहे हैं कि जिस समाज का प्रतीक चिन्ह मिट जाता है, उस समाज धीरे धीरे मिट जाता है। तो आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेंगी कि भगवान परशुराम जी के बारे में? अनिल जी, हमने एक अभियान चलाया पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ भी हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं किसी भी क्षेत्र में, तो हमारी चेतना पीठ सब जगह सबकी मदद कर रही है। और अगर आने वाले समय में जो कि पूरी तरीके से संभावना है, दिख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे अनिल जी, तो आप देखिएगा कि हमारा जो ये ट्रस्ट है, हमारा जो हमने सेवा का संकल्प लिया है, कितना बृहद रूप लेगा। चलिए, लम्हुआ से लखनऊ तक का सफ़र, अभी आपकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है जी। पुनः हम बधाई देते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस नई चर्चा पे? अनिल जी, मैं आपको आभारी व्यक्त कर सकता हूं और आपने मुझे बहुत घेरा आज, पर आप जो एक पत्रकारिता में जो एक बड़ा गुण होता है, आपने मुझे घेरा भी और स्नेह भी दिया। तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को शुभकामना देता हूं कि आपका चैनल आगे बहुत अच्छा करे। और आपका चैनल भी जब शुरू किया आपने, तो सुल्तानपुर से लखनऊ तक आया, उसी राह में मैं भी हूँ और आप भी बहुत ऊंचाइयों तक जा रहे हैं। तो मैं भी भगवान की बस इनकी सेवा में लगा हूँ, तो मुझे लगता है भगवान जहाँ भी ले जाए अच्छा है। NDTV भारत की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं, आपने हमें बड़ा समय दिया। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू, बहुत आभार। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।